A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके एंट्रेंस एग्जाम के पेपर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस डिटेल में बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि आज की इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले आज मैं आपको ये बताऊंगा कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 का पेपर कैसा आ सकता है। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि क्या आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में बुक से क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार कि नहीं आ सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस मुझसे स्टूडेंट्स ने बहुत बार कमेंट करके पूछा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या आपके एंट्रेंस एग्जाम में आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। फिर इसके बाद के टॉपिक्स आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो इन टॉपिक्स के बारे में भी हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 का पेपर कैसा आ सकता है। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा हुआ है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार सभी ग्रुप्स का जो पेपर होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला। ध्यान रखिएगा, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी ग्रुप्स का पेपर जो होगा वो ऑनलाइन होगा और ग्रुप ए का पेपर भी इस बार ऑनलाइन होने वाला है। मैंने कितनी बार बताया, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स बार बार मुझसे यही कमेंट करके पूछते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ग्रुप ए का भी पेपर आपका ऑनलाइन होने वाला है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को ग्रुप ए के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो पेपर का पैटर्न बताने वाला हूं, ये आप लोगों का ग्रुप ए से रिलेटेड होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका पेपर होगा 2021 का, वो ना ज्यादा आपसे इजी पूछा जाएगा और ना ही ज्यादा आप लोगों से हार्ड लेवल का पूछा जाएगा। ये मान के चलिए कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और खासकर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से ज्यादा पूछे जाते हैं, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ध्यान रखिएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना होगा। अभी मैं आपको एक एक पॉइंट डिटेल में समझाऊंगा। मैं आपको यहाँ पे पेपर के बारे में एक आइडिया देने जा रहा हूं कि साइंस में आप लोगों से कितने न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, मैथमेटिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे साइंस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि साइंस में आप लोगों से टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे आते हैं। ठीक है, कितने? 50 क्वेश्चंस पूछे आते हैं, जिसमें से फिजिक्स के आप लोगों के टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं और केमिस्ट्री के टोटल आप लोगों के 25 क्वेश्चंस होते हैं। दोनों को मिलाकर के आपके साइंस में 50 क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, फिजिक्स में 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं। तो ये मान के चलिए 25 क्वेश्चंस में से आपके 15 से 16 क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो न्यूमेरिकल टाइप के होंगे। ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं फिजिक्स में। आप पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा, 2019 का पेपर चेक कीजिएगा, 2020 का पेपर चेक कीजिएगा और 2018 का पेपर भी चेक कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स आप लोगों से अब ज्यादा पूछे आते हैं। पहले क्या होता था कि थ्योरी पार्ट के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते थे फिजिक्स में, लेकिन अब 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स आपसे ज्यादा पूछे आते हैं। तो ये मान के चलिएगा 2021 के पेपर में आप लोगों से फिजिक्स में कम
15 से 16 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। और मैं आपको बता दूं, जो फिजिक्स का पेपर आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ रहा है 2 सालों से, वो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। ध्यान रखिएगा, 2019 का पूरा पेपर आपका फिजिक्स का डिफरेंट आया हुआ था। अलग क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए गए थे, जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में थे ही नहीं वो भी आपसे पूछे गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और जो 2020 का पेपर आया था वो तो फिर भी ठीक आया था, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चंस अलग से फिजिक्स में करवाए हुए थे और 2020 में कुछ क्वेश्चंस आपके बुक के भी आए हुए थे। ठीक है, यानी आपकी बुक से रिलेटेड, बुक में जैसे कोई क्वेश्चन दिया है उसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे। यानी 2020 का पेपर फिर भी ठीक आया था फिजिक्स का, लेकिन जो 2019 का पेपर आया था वो डिफरेंट आया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो फिजिक्स का आपका पेपर आता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, वो थोड़ा डिफरेंट आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप फिजिक्स के पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना होगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि बुक में जो क्वेश्चन दिया है वही क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें और वही क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन को वो रट के जाते हैं। अगर आप फिजिक्स में क्वेश्चन को रटेंगे तो आपको बहुत ही परेशानी होने वाली है। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो 15 से 16 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, ये एकदम कंफर्म है, ध्यान रखिएगा। और जो बचे हुए क्वेश्चंस आपके होंगे वो आपके हो सकते हैं थ्योरी पार्ट से रिलेटेड। तो फिजिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, और अभी मैं आगे आपको फिजिक्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कहां से कितने न्यूमेरिकल्स आपके पूछे आते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं केमिस्ट्री के बारे में। देखिए केमिस्ट्री आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके नंबर को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। क्यों बढ़ा सकता है, मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए केमिस्ट्री में आपके जो थ्योरी पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा ज्यादा पूछे आते हैं। 25 क्वेश्चंस आपकी केमिस्ट्री में भी आते हैं, तो 25 में से आप ये मान के चलिए कि यहां पे 12 से 13 क्वेश्चन, यानी 12 से 13 क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो आपके थ्योरी पार्ट से रिलेटेड होंगे, ये मान के चलिए। मतलब क्वेश्चन आप देखेंगे तुरंत आप आंसर कर पाएंगे अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, तो 12 से 13 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे केमिस्ट्री के जो थ्योरी पार्ट से रिलेटेड होते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम आपकी बुक से ही पूछे जाते हैं, आपकी बुक से ही क्वेश्चंस आते हैं। और जो 2-3-4 क्वेश्चन अलग से आते हैं उसके लिए मैंने आपको अलग से ही क्वेश्चन आंसर की सीरीज करवा दी है पहले ही। जो आपकी बुक के बाहर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब मैंने आपको पहले ही करा दिए हैं। अगर इतना पढ़ लेंगे ना तो आपको केमिस्ट्री में सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे लास्ट ईयर हुआ था, जितने क्वेश्चंस मैंने केमिस्ट्री में आपको करवाए हुए थे, ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड करवाया हुआ था और सभी टॉपिक पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो करवाए हुए थे, सभी वही क्वेश्चंस आए थे जो मैंने आपको करवाए हुए थे। और जो कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक के बाहर से पूछे गए थे वो भी मैंने आपको करवाया हुआ था। तो देखिए केमिस्ट्री में मैंने आपको जितना पढ़ाया है, अगर उतना आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका केमिस्ट्री का पेपर तो बहुत ही अच्छा होने वाला, ध्यान रखिएगा। तो 12 से 13 क्वेश्चन आपको थ्योरी पार्ट से रिलेटेड देखने को मिलेंगे और जो आपके बचे हुए क्वेश्चंस होंगे वो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। और केमिस्ट्री में ज्यादा हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं पूछे आते हैं, इजी पूछे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री में आपके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो फिजिक्स के मुकाबले क्या होते हैं, इजी होते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि केमिस्ट्री आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स को बढ़ा सकता है। तो केमिस्ट्री को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री का भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे आ सकते हैं। देखिए 12 से 13 क्वेश्चन, और कभी कभी क्या हो जाता है ये क्वेश्चन 15 भी हो जाते हैं। मतलब 15 क्वेश्चन आपसे थ्योरी पार्ट से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं और जो बचे हुए क्वेश्चन आपके 9 क्वेश्चन बचेंगे वो आपके हो जाएंगे न्यूमेरिकल टाइप के। तो ये मैंने आपको यहां पे बता दिया। अब बारी आती है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स देखिए 2020 के बारे में मैं आपको बता दूं, देखिए मैथमेटिक्स का पेपर बहुत ही अच्छा आया हुआ था 2020 में। जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए थे सेम वही क्वेश्चंस आए हुए थे। देखिए मैथ का जो आपका पेपर आता है वो ना ज़्यादा हाई लेवल का होता है ना ज़्यादा इजी होता है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं और खासकर आपकी बुक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे आते हैं। 2020 तक तो ऐसा ही होता था। देखिए मैं आपको बता दूं 2018 का पूरा पेपर आप चेक कर लीजिएगा, पूरा का पूरा पेपर, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, पूरा पेपर आपका
अरिहंत की बुक से आया हुआ था, आप चेक कर सकते हैं। फिर 2019 में क्या हुआ, पेपर थोड़ा डिफरेंट आपका आया हुआ था। देखिए फिजिक्स का पेपर तो डिफरेंट आया ही हुआ था, केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चंस आपके अलग से पूछे गए थे और मैथमेटिक्स का ठीक ठाक आया हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद 2020 की पेपर की बात करूं तो बहुत ही अच्छा आया हुआ था, जितना मैंने करवाया हुआ था लगभग सभी क्वेश्चंस आपके आए हुए थे, चाहे वो फिजिक्स का हो, फिजिक्स में भी क्वेश्चंस आए हुए थे, चाहे वो केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स में तो आया ही हुआ था। और मैथमेटिक्स में वो क्वेश्चंस ज्यादा आए थे जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में करवाए हुए थे। तो मैं जो आपको मैथमेटिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज करवा रहा हूं उनका रिवीजन एक बार कर लीजिएगा, वहां से आपको कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैं क्या करता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में सभी चैप्टर को मिला करके मैं एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं और वही मैं आपको करवाता हूं, और वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है, जैसे 2020 में आया हुआ था। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हुए चलिए। तो देखिए मैथ में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी तो आप बड़े आसानी से मैथमेटिक्स के पेपर को कर पाएंगे। और मैथमेटिक्स में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही पूछे आते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे आते, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई स्टूडेंट ने 100 क्वेश्चन सही कर दिया हो। तो आपको यह ध्यान रखना, जब आप पेपर देंगे ना तो आप 100 क्वेश्चन करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। यह मत सोचिएगा कि मुझे पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, आप कभी भी 100 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो क्वेश्चन आपको ना आए उसे आप छोड़ दीजिएगा, नहीं तो फिर आप जाएंगे माइनस मार्किंग में। यह मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। अब मैं आगे आपको यह बता देता हूं, यहां पे मैंने लिखा है कि क्या आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में बुक से क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार कि नहीं आ सकते हैं। देखिए इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पहली बार पेपर ऑनलाइन हो रहा है। देखिए ऑनलाइन एग्जाम थोड़ा डिफरेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जो ऑफलाइन पेपर सेट होता था तो वहां पे क्या होता था, जो आपका क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता था, देखिए वो आपकी बुक से ही लगभग सेट होता था। देखिए 2 से 3 बुक ली जाती थी, ठीक है, 2 से 3 बुक को मिलाकर आपका पेपर सेट कर दिया जाता था, ठीक है। एक ही बुक से आपका पेपर नहीं बनता, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता जैसे 2018 में हुआ था कि पूरा का पूरा पेपर आपका अरिहंत की बुक से बना दिया गया था। अगर आपको यकीन ना हो तो 2018 का पेपर लीजिएगा और सामने अरिहंत की बुक रख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, और खासकर एग्जाम्पल्स आपके पूछे गए थे अरिहंत की बुक से, चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो देखिए 2 से 3 बुक को मिलाकर आपके पेपर बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस बार पेपर ऑनलाइन है तो इस बार देखिए आपको डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब डिफरेंट से मतलब क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चंस तो आपके वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट बेस आपके क्वेश्चन रहेंगे। देखिए जैसे आपकी बुक में कोई क्वेश्चन मैथमेटिक्स का दिया है, ठीक है, आपने कोई क्वेश्चन मैथमेटिक्स का लगाया अपनी बुक से, तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में। बस जो आपकी संख्याएं होंगी, ठीक है, संख्याएं जो होंगी उनको चेंज कर दिया जाएगा और जो आपके ऑप्शंस होंगे उनको चेंज कर दिया जाएगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, लेकिन बस देखिए जैसे कोई क्वेश्चन में आपकी संख्या 25 लिखी है तो 25 की जगह आपको 28 लिखा हुआ मिल जाएगा, ऐसे संख्याओं में चेंज किया जाएगा और ऑप्शंस में चेंज किया जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कॉन्सेप्ट आपका वही लगने वाला है, बस यहां पे ऐसा रहेगा कि नंबर्स में आपके चेंज कर दिया जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस इस बार ज्यादा देखने को मिलेंगे। और ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अरिहंत की बुक को रटने लगते हैं, सोचते हैं पूरी अरिहंत की बुक में रट लूं या फिर याद कर लूं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चंस जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको वो रट लेते हैं, तो ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप बुक से न्यूमेरिकल्स को रट के जाएंगे और एंट्रेंस एग्जाम में आप क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां पे आपको ये मिलेगा कि जो नंबर्स आपके होंगे वो चेंज कर दिए जाएंगे, जहां नंबर बदला गया वही जो आपने क्वेश्चन रटा है पूरा पूरा आपका वहां पे फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल रटिएगा नहीं तो फिर आपको ही नुकसान होने वाला है। आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अगर जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको कोई क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड बताया, कोई न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया, तो उसी टाइप का दूसरा न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, संख्याएं बदल दी जाएंगी, ऑप्शन बदल दिए जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो फॉर्मूला यूज होगा वो वही यूज होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, अगर रटेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। देखिए मैं आप लोगों को ये बता दूं, देखिए ये क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ कि क्या आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में बुक से क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार कि नहीं आ सकते, तो देखिए यहाँ पे 50-50% चांस बनता है। हो सकता है कि आपका सेम वही क्वेश्चन आ जाए जो आपकी बुक में लिखा हुआ हो, लेकिन
मुझे ये लगता है क्योंकि पेपर ऑनलाइन होने वाला है तो यहाँ पे ये हो सकता है कि देखिए जो आपकी बुक में क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन तो उसी टाइप का होगा, लेकिन बस क्या कर दिया जाएगा, जो नंबर्स आपके होंगे उनको चेंज कर दिया जाएगा और प्लस जो आपके ऑप्शंस दिए होंगे उनको चेंज कर दिया जाएगा बस। और इससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया जा सकता है, इतना ही चेंज किया जा सकता है। और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको आपकी बुक के भी देखने को मिल जाएं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में किसी बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो बुक है अरिहंत की। ध्यान रखिएगा, अरिहंत की बुक से आपके एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे आते हैं। और इसके अलावा एक दो बुक और है, ठीक है, और वो सभी बुक्स मेरे पास अवेलेबल है। मैं आप लोगों को 2 से 3 बुक से प्रिपरेशन करवाता हूं, यानी 2 से 3 बुक के क्वेश्चंस में आपको मिक्स करवा के सॉल्व करवाता हूं। लास्ट ईयर क्या हुआ था, कुछ क्वेश्चंस आपके अरिहंत की बुक से आए थे और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों की अदर बुक से पूछे गए थे। जैसे एक बुक आपकी आती है अरविंद की, पॉलिटेक्निक की, वहां से कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो वो मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ था और आपके एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चंस मिल गए थे। तो देखिए, जो अदर बुक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप उनकी टेंशन मत लीजिएगा। अगर बुक से पूछा जाएगा तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और अगर बुक से नहीं भी पूछा जाएगा तो देखिए उसी टाइप का आपका क्वेश्चन होगा जो आपकी बुक में होता है, बस वहां पे ऑप्शंस में चेंज कर दिया जाएगा और नंबर्स में चेंज कर दिया जाएगा, और इससे ज्यादा आपका कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो ये भी डाउट मैंने आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करके क्या पूछते हैं कि क्या गारंटी है कि जो क्वेश्चन आप सर करवा रहे हैं वही पेपर में आ जाएगा। तो मैं उन लोगों से ये पूछूंगा कि क्या आपकी लाइफ की गारंटी है? आप दे सकते हैं अपनी लाइफ की गारंटी? नहीं दे सकते ना। तो इसी प्रकार आपके पेपर की भी कोई गारंटी नहीं दे सकता। ध्यान रखिएगा, अगर कोई टीचर आपके पेपर की गारंटी दे रहा है कि आइए मुझसे पढ़िए आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, तो वो आपको क्या कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। ध्यान रखिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई टीचर पेपर की गारंटी ले ले। देखिए मैं आपको पढ़ा सकता हूं, देखिए प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चंस पूछे आते हैं उसके बेसिस पे, और कुछ क्वेश्चन देख के लग जाता कि हाँ ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, वो मैं आपको करवाता हूं कि हाँ ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। और रही बात गारंटी लेने की, तो गारंटी कोई नहीं ले सकता, और जो गारंटी लेता है वो आपको बेवकूफ बनाता है। देखिए पेपर जो बनाता है उसी को पता होता है कि पेपर में क्या आने वाला है, जो पेपर सेट करता है उसी को पता होता है, और किसी को नहीं पता होता। कोई भी पेपर की गारंटी नहीं ले सकता। ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने कुछ लोगों को सुना होगा बोलते हुए कि आइए मुझसे पढ़िए मैं आपका सिलेक्शन 100% करवा दूंगा, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, वो पेड कोर्स बेचते हैं। क्या करते हैं, पेड कोर्स बेचते हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं कि आइए हमारा पेड कोर्स खरीदिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। पेड कोर्स के चक्कर में किसी के बिल्कुल मत पड़िएगा। आप लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों के 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे आते हैं। 10th आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है और बड़े आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको कोई पेड कोर्स किसी का लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लेंगे तो देखिए सबसे पहले तो आप अपने पैसे वेस्ट करेंगे, और जब एंट्रेंस एग्जाम होगा, पेपर देने जाएंगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसी दिन आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि आप बिल्कुल फ्री में अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में आपके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता हूं, और मैक्सिमम सिलेबस मैंने आपका यहां पे फिनिश करवा दिया, जो बचा है वो भी मैं आपको करवा दूंगा। इतना पढ़ लेंगे अच्छे से, इतने में ही आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो फालतू के पेड कोर्स के चक्कर में मत पड़ा कीजिए। और देखिए सबसे बड़ी बात, अपने टाइम की कदर कीजिए। ज्यादा टाइम आप लोगों के पास है नहीं। अब 1 से 2 महीने के अंदर आपका एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे हो जाएगा। देखिए इस समय क्या चल रहा है, जुलाई चल रही है, जुलाई लगभग आपका खत्म होने वाला है। 9 से 10 दिन बचे हुए हैं इस महीने में, ठीक है। फिर उसके बाद अगस्त लास्ट वीक में या फिर आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो अभी इस समय आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस कीजिए, जो पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए, और फालतू लोगों के चक्कर में मत पड़िए जो आपसे कहे कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, या फिर आप मेरा पेड कोर्स खरीद लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहा कीजिए। देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, वो देखिए मेहनत नहीं करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो मेहनत करते नहीं है, बस वो सोचते
समझते हैं कि टीचर मुझसे ये कह दे कि हाँ मेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा, वो उसी में खुश हो जाते। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे कैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आपका सिलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तभी तो सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर मैं आपसे कह दूं कि मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कैसे आपकी गारंटी ले सकता हूं? अगर आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ेंगे, तब ना आपका सिलेक्शन होगा। कि वैसे ही मैं आपसे बोल दूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दिया, ठीक है। अब इसके बाद आगे मैं आपको ये बता देता हूं कि क्या आपके एंट्रेंस एग्जाम में आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आपके एंट्रेंस एग्जाम में आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस पूछे आते हैं। एकदम पक्का है, कंफर्म है कि आपको 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो 100 क्वेश्चंस में से आपको 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपके सिलेबस में ही नहीं होते, टोटली डिफरेंट क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं आपको 12th लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाता हूं, वहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिए जो आपके डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ग्रुप ए में, वो आपके 12th लेवल के ही होते हैं, थोड़ा अलग क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आया है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। अगर आप जबरदस्ती सॉल्व करेंगे तो माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ने में ही भलाई होती है। अगर आपको समझ में आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप छोड़ सकते हैं। तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, ये कंफर्म है, ये मान के चलिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि फिजिक्स का जो पेपर आपका आ रहा है वो इस समय थोड़ा डिफरेंट आता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो फिजिक्स पे आपको खासकर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जो आपके न्यूमेरिकल्स पूछे आते हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं इस समय, सभी चैप्टर से मैं क्वेश्चंस को सेलेक्ट करता हूं, आपको सॉल्व करवाता हूं। मैं आपको बता दूं, देखिए जो फिजिक्स में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं वो आपके होते हैं विद्युत वाली यूनिट से, ठीक है। विद्युत से रिलेटेड आपके जितने चैप्टर्स दिए गए हैं वहां से आपके ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे आते हैं। और एक आपका चैप्टर है, एक आपकी यूनिट जो वाली है गति वाली, ठीक है, मोशन, वहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। यहां इन दो चैप्टर्स के बारे में, इन दो यूनिट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखिए विद्युत से रिलेटेड जितने चैप्टर्स आपके दिए गए हैं, और दूसरा है गति यानी मोशन वाला, यहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आते हैं। और इस टॉपिक पर तो मैं अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कि किस चैप्टर से आपके कितने न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जो आपकी विद्युत से रिलेटेड जितने चैप्टर्स हैं और गति से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, यहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो आपको फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान देना होगा थोड़ा, क्योंकि देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आपके थोड़ा डिफरेंट पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चंस आपके थोड़ा डिफरेंट पूछ लिए जाते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना होगा, ठीक है। और देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप अपनी बुक में चेक करते होंगे, थ्योरी पार्ट के बाद लास्ट में आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया होता है, महत्वपूर्ण तथ्य लिखा होता है अरिहंत की बुक में। तो उसको भी अच्छे से पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। और कुछ आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं अरिहंत की बुक में, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के भी। वहां पे कुछ एक दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल के रूप में दिए होते हैं थ्योरी पार्ट के बीच में, उन सबको सॉल्व कर लीजिएगा, वहां से आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस ज्यादा है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। तो फिजिक्स पर आपको विशेषकर ध्यान देना है। और केमिस्ट्री तो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, मैंने आपको काफी अच्छे से पढ़ाया हुआ है। और यहाँ पे मैथमेटिक्स भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो बचे वो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा। और फिजिक्स में भी मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मैंने आपको पढ़ा दिए, आपको रिवीजन करना है। और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वहां से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको सॉल्व करवा दूंगा। आप लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ लूं, जितना दिया हुआ है, फिजिक्स में 24 दिया है, केमिस्ट्री में जितना दिया सब पढ़ लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कुल मिला के फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 50 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने हैं। और चैप्टर कितने हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला दिया जाए तो करीब 48 चैप्टर आपके दिए हुए हैं। 48 चैप्टर है, 50 क्वेश्चन आने हैं। क्या सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है।
मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बता दी है और चैप्टर की लिस्ट वाली वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चेक कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सभी सब्जेक्ट्स की, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। देखिए कोई कोई चैप्टर आपका ऐसा होता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, उसी चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन अकेले ही पूछ लिए जाते हैं। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि 48 चैप्टर है, 50 क्वेश्चन आना है। तो क्या सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? नहीं पूछा जा सकता है। तो आपको सेलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ने, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो फिजिक्स पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है इस समय थोड़ा फिजिक्स को ज्यादा टाइम दीजिएगा। और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तो आप पढ़ ही रहे होंगे, थोड़ा फिजिक्स पे एक बार अच्छे से ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे मैंने क्या लिखा हो, यहां पे लिखा है कि आप सभी लोग अपने बुक के एग्जाम्पल्स को एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए अरिहंत की बुक में चाहे वो मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल्स हो, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो बहुत ही कम एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बुक में, आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन मैथमेटिक्स के हैं। तो सभी एग्जाम्पल्स को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में एग्जाम्पल्स पूछे आते हैं। 2018 का पेपर चेक कर लीजिएगा और कई बार पूछे आते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल्स जो आपसे पूछे आते हैं उसमें संख्याएं भी नहीं बदली जाती, जैसा आपका एग्जाम्पल लिखा होता है वैसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो एग्जाम्पल्स को एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, और मैक्सिमम एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको सॉल्व भी करवाए हुए हैं। तो एग्जाम्पल्स आपको जरूर सॉल्व करने, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद मैंने आप यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एक बार जरूर सॉल्व करें और अपना रिवीजन शुरू कर दीजिए और डेली सेल्फ स्टडी कीजिए। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात आपकी जो डेली सेल्फ स्टडी वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स दिन भर ऑनलाइन पढ़ते हैं, देखिए ऑनलाइन पढ़ना वो अलग बात है, लेकिन जो आप 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं, जो चैप्टर्स आपने पढ़े हुए उनका रिवीजन करते हैं, वो मैटर करता है। अगर इस समय आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर ले गए, जो आपने चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है उसका रिवीजन अच्छे से आप लोगों ने कर लिया, सेल्फ स्टडी अच्छे से कर ली, तो बड़े आसानी से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर आप इसके विपरीत कार्य करेंगे, दिन भर ऑनलाइन पढ़ेंगे और सेल्फ स्टडी बिल्कुल नहीं करेंगे, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। पेपर जब आप देके आएंगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो अपने टाइम की कदर कीजिए, दिन भर ऑनलाइन मत पढ़िए। एक जगह आपने डिसाइड कर लीजिए जहां आपको पढ़ना, वहां पे आप पढ़ सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है कि आपको कहां पे पढ़ना है, लेकिन दिन भर अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। एक जगह पढ़िए, अपना रिवीजन कीजिए, बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल्स को लगाइए, इतना आप लोगों के लिए इनफ होगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चंस में से ये मान के चलिएगा 100 में से आपको 10 से 12 क्वेश्चन या फिर इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी क्वेश्चंस आपके क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, खासकर जो आपके पुराने पेपर हैं। पुराने पेपर से मतलब क्या हो जाएगा, जो आपके बहुत पहले आए हुए हैं। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, 1998 से लेकर के, ठीक है, 1998 से लेकर के आप 2013 तक की, देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चंस दिए उनको एक बार देख लीजिएगा। सभी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक बार कम से कम चेक कर लीजिएगा कि हाँ किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, किस पैटर्न के पूछे गए हैं। वहां पे अगर आप चेक कर लेंगे अच्छे से और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, तो वहां से आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस थोड़ा ज्यादा है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 2020 में कई क्वेश्चंस ऐसे आए हुए थे आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के रिपीट हुए थे, ठीक है। और 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे मैथमेटिक्स में जो 2019 में पूछे गए थे, फिर आपके 2020 में पूछ लिए गए, यानी लगातार। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और अगर लास्ट में समय मिला तो मैं आपको पेपर्स भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो इतनी बातें आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतानी थी, सभी बातें मैंने आपको डिटेल में बता दी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका रिप्लाई भी मैं आपको कर दूंगा। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।